हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चैप्टर 1 जो है वो पूरा फिनिश हो गया, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। मतलब एक्स्ट्रा क्या, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से आप चीज़ों को समझ जाओगे। और जो भी जैसे कोई भी दिक्कत आ रही है एग्जाम्पल एक्सरसाइज वगैरह में या एग्जाम्पल्स में भी, तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको जो जो भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो भी अगर ऐसा लगता है कि कभी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, वो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, वैसी चीज़ें भी अगर होंगी तो इन क्वेश्चंस को करके आप काफ़ी कुछ आराम से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो सब नहीं किए हैं, बट हाँ एक थोड़ा सा छोटा सा एक ये होता है कि हम थोड़ा सा और एफर्ट डालें, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो वो चैप्टर हमें और अच्छे से आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हैं, सिर्फ 20 ही है, 20 क्वेश्चन है, तो उनको अगर आप कर लोगे तो ये हो जाएगा कि आपको मतलब ऐसा है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको माइंड को ओपन ओपन अप करने के काम आता है। जैसे कि अब कुछ न्यू आ जाएगा एकदम, तो आपको एकदम समझ ही नहीं आएगा कि इस वाले क्वेश्चन में कैसे क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, कैसे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, ये चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। बट हाँ, अगर पहले चीज़ें देखी होंगी तो एकदम थोड़ा स्टक कर जाएंगी कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं। तो वही वही है कि अगर आप एक दो बार कर लोगे क्वेश्चंस तो आपको थोड़ा माइंड जो है ओपन अप हो जाएगा और इजीली आप उस क्वेश्चंस को क्या है करना शुरू कर पाओगे। एटलीस्ट कभी कभी होता है हम क्वेश्चन पढ़ के ही समझ नहीं पाते हैं, और या फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बट स्टार्ट कैसे करें क्या करें वही नहीं समझ आता। तो कुछ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, इन्हें कर लेना अच्छे से, ठीक है। 2 बार कर लेना बस, काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। और अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो 3 बार। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगी, आपको खुद ही करना है। अगर आपको ऐसा है कि इसके आंसर्स चाहिए हैं, आंसर्स मेरे को सॉल्व करवाने के लिए अगर आप बोलोगे कि कमेंट में कि इसको सॉल्व कर दो, तो मैं हाँ सॉल्व करवा दूंगी पूरे 20 क्वेश्चंस की कैसे करने हैं। बट हाँ एक बार खुद ट्राई करना। अगर ट्राई करा और नहीं आ रहा, बहुत बार ट्राई किया नहीं आ रहा, तो हाँ फिर बोलो कमेंट में, मैं आपको सॉल्व करके उसका पूरे सॉल्यूशन कैसे किया, क्यों किया, ये सब बता दूंगी। बट स्टिल खुद करो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। बताइए ये जो रैशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में, इनको डेसिमल फॉर्म में करना है। कैसे करते हैं, डिवाइड करके, पता है ना। तो ये वाला तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। सेकंड है, गिव 3 रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर देने हैं, 1/3 और 1/2 के। देखो 2 और 3, ये जो है इसके बीच में आप 3 4 कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। 2/1 लिखो और 3/1 लिखो, और अगर 2 रैशनल नंबर निकालने तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और 2 निकालने तो 3 से, तो इसी तरीके से आ जाएंगे आपके बीच में, है ना। बट ये क्या है, 1/3 है और 1/2 है, तो ये कैसे होगा, ये कुछ नहीं होगा। नीचे के जो ये है ना, हमें दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर, इसको क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/6 आ जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसको 3 से करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। तो इनके देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए, 3, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऐसे करना है। पहले इसका हम इसमें क्या होता था, इसमें आपका डिनोमिनेटर सेम होता था। पहले आपको इसमें इस वाले क्वेश्चन में जो है डिनोमिनेटर आपको पहले सेम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। फिर नॉर्मली निकलेंगे। इंसर्ट अ रैशनल और इरेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3। 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हो इजीली, जैसे अभी मैंने निकाल के बताया। जितने भी रैशनल नंबर, 1 निकालने बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड निकल जाएगा। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर तो वही होते हैं, पता है ना आपको, 2.782347, या फिर 2.01001000100001 इस टाइप से, जो कंटिन्यू चलते जा रहे हैं और रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक मैंने निकाल दिया 2.01 करके। अब आपको 2 और 3 के बीच में निकालना है, 2.1 2.3 2.4 2.5, ये 2.9 तक चलता रहता है ना 2 और 3 के बीच में। तो आपको इस तरीके से 2.10 100 100 इस तरह से आपको कुछ भी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर खुद बना देना है, ठीक है। और हाउ मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर कैन बी इंसर्टेड 2 और 3। इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर और कितने इरेशनल, चलो इरेशनल तो चलो अब छोड़ो, रैशनल नंबर सोचो। हमें अगर बोला है कि 2 और 3 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालो, तो निकाल सकते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और 6 आ जाएंगे। अगर बोला है 8 रैशनल नंबर निकाल, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 9 से, मल्टीप्लाई डिवाइड करो 9 से, तो इनके बीच के 8 नंबर आ जाएंगे। तो अगर हमें बोला है 1000 निकालो, तो 1000 निकाल, वो भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अगर 1 लाख बोला है वो भी निकाल सकते हैं, मतलब कितने भी निकाल सकते हैं। तो हम कितने निकाल सकते हैं, हाउ मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर कैन बी इंसर्टेड, कितने इसके बीच में आ सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। फाइंड 3 रैशनल नंबर लाई बिटवीन दिस। ईजी है, वैसे ही है जैसे आपने जो देखो
आपने कर रखा है एक्सरसाइज 1.1 में कि कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं, वैसे ही निकालना है। बस इसमें क्या बोला है, माइनस लगा दिया और माइनस लगा दिया और कुछ भी नहीं किया है, वैसे ही निकालना है जैसे आपने 1.1 में निकाला था। रैशनल नंबर 3 निकालना है, ठीक है। फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/7 और 2/7। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल करके मतलब डिवाइड करके 1/7 और 2/7 की वैल्यू निकालते हैं। डिड्यूस फ्रॉम द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/7। जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/7 की निकाल लेते हो तो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेट करे हुए रिप्रेजेंट करो। आपको इस 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को डेसिमल फॉर्म में कैसे करोगे, सीखा है ना। 1/3 है शायद एक्सरसाइज, उसमें 1/7 की वैल्यू दे रखी होती है 0.14 समथिंग करके। तो हम 2/7, 3/7 को निकालते हैं कैसे, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 की वैल्यू से, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 की वैल्यू से, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। और ये एक्सप्रेस करना है, ये तो आप मैंने P/Q के फॉर्म में कैसे करना है वो तो पिछली वीडियोस में है ही, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना और आपको पता चल जाएगा इसको कैसे करना है। ये वाला भी और ये वाला भी, ये तो आप P/Q के फॉर्म में कर लोगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। इन सबको बताना है रैशनल और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं, और डेसिमल में जो डेसिमल फॉर्म में जो है इनको रैशनल नंबर में भी बताना है। मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में या P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर को हमें शो करना है। जैसे कि ये √4, इसको आपको पहले ओपन करना है, पता है ना कैसे ओपन करते हैं, 2 × 2 तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रैशनल नंबर है। आप खुद देखोगे, ये रूट से बाहर निकालो, आप खुद करो, ये नहीं आएगा तब मैं बताऊंगी। फाइंड 2 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पता है ना कैसे निकालते हैं, इर्रेशनल नंबर। 2 इर्रेशनल नंबर कुछ नहीं है, इनके बीच में 2.1, 2.2, 2.3 आएगा ना, तो इसी तरीके से 2.1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 इस टाइप से, या फिर ऐसे निकाल सकते हो आप 2.1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 इस टाइप से। जैसे कि अगर आपको 0.3 से कुछ निकालनी है वैल्यू तो 0.3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 इस टाइप से, या फिर 0.3 फिर आ जाएगा 0 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 0 इस टाइप से। मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं, बस आपको इस टाइप से इर्रेशनल नंबर्स के बीच में 2 निकालने हैं, आप इजीली निकाल सकते हो। और ये वाला 2 इर्रेशनल नंबर निकालो √2 और √3 के बीच में, कुछ नहीं है, बस जैसे √2 और √3 भी इर्रेशनल है वैसे ही √2.1 और 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 सारे इर्रेशनल है। कोई भी उठा के लिखने हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था कि इसके बीच में कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है। जैसे √2 एंड √3 है उसके बीच में निकल जाएगा। √2.1 एक इर्रेशनल नंबर, √2.2 इर्रेशनल नंबर, √2.3 इर्रेशनल नंबर, √2.4 इर्रेशनल नंबर, √2.9 तक। आप इनमें से कोई भी 2 या 3 जितने मांगे उतने इर्रेशनल नंबर निकाल सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल फॉर सच इफ़ 2 इर्रेशनल नंबर दूस। देखो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसके इफ़ 2 इर्रेशनल नंबर, अगर हम 2 इर्रेशनल नंबर डिफरेंस करें तो हमारा रैशनल नंबर आए। देखो एक मैं बता देती हूँ, 2 इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस करना है। 2 इर्रेशनल रूट वाले नंबर होते हैं तो रैशनल है। 3 + √3 है ना, और 2 - √3 + √3। अब देखो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो माइनस करेंगे तो हमारा ये कट हो जाएगा और आ जाएगा आंसर 1। तो 1 रैशनल नंबर है। तो कोई ऐसे इर्रेशनल नंबर हमको चाहिए जिनको हम माइनस करें तो हमारा आ जाए रैशनल नंबर। इसी तरीके से हम ऐसे 2 इर्रेशनल नंबर लेने हैं कि हम अगर उसको माइनस करें तो रैशनल आ जाए। जैसे यही ले लो, बस साइन चेंज कर दो। अब अगर आपको इसको माइनस करोगे ना तो देखना आपका आंसर इर्रेशनल ही आएगा। अब माइनस तो कर ही सकते हो। इसी तरीके से आपको ये सम लेने हैं, 2 इर्रेशनल के सम लेने हैं कि रैशनल आए, 2 इर्रेशनल के सम लेने हैं कि इर्रेशनल आए, 2 प्रोडक्ट लेने हैं कि इर्रेशनल आए, 2 प्रोडक्ट लेने हैं इर्रेशनल नंबर की कि रैशनल नंबर आए। इस टाइप से करना है। सबके सॉल्यूशन बता दूंगी अगर आप बोलोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव द
टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट डिवाइडिंग, बिना डिवाइड करे हुए बताओ ये कौन कौन से इसमें टर्मिनेटिंग है। देखो मैं इसका एक बता देती हूँ कैसे बताना है। देखो मेरे हिसाब से हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं वो कर रही हूँ सॉल्व पूरा, बट मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए आपसे। देखो कैसे करना है, हमें कैसे पता चलता है, बिना देखे कैसे बता सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली देख के, मतलब बिना सॉल्व करे हुए कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं। जो भी नंबर नीचे डिनोमिनेटर वाला 2 या 5 से 5 या 2 का फैक्टर होगा वो टर्मिनेट होगा, मतलब वो फिनिश होगा। जैसे 5 का फैक्टर है तो ये टर्मिनेट होगा। 20 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो ये टर्मिनेट होगा। 13 ना तो 2 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में आता है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये चलता रहेगा। 40 ये 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये फिनिश हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो। ये 2 के टेबल में तो नहीं आता बट 5 के टेबल में आता है, तो 5 के में आता है तो ये फिनिश हो जाएगा अगर इसको डिवाइड करेंगे। 7 ना तो 2 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये फिनिश नहीं होगा, चलता रहेगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 से 2 या 5 किसी भी एक का या दोनों का फैक्टर हो तो वो डिवाइड होके फिनिश हो जाएंगे, नहीं तो चलते रहेंगे, टर्मिनेट होते रहेंगे। फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन, इनके बीच में 2 इर्रेशनल नंबर, अब तो पता कर लोगे इनके बीच में 2 इर्रेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं। 2.1 दिया हुआ है, 2.12 दिया हुआ है, तो इनके बीच में एक नंबर निकल के आएगा 2.11। अब आप ऐसे इर्रेशनल बनाना है तो कोई भी बना लो, 0 1 0 0 1 0 0 0 कुछ भी बना सकते हो, और 2.123 कुछ, मतलब 2.01 इस टाइप से आप बना सकते हो इर्रेशनल नंबर। 2 बनाने हैं सिर्फ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 1 ले लिया, आप यहाँ पे ले लो 2.10 ले लो, ठीक है, 2.10, तो इन दोनों के बीच में नंबर्स बन जाएंगे इर्रेशनल। एक्सप्रेस करना है इन सबको, तो आप एक्सप्रेस कर ही लोगे p/q के फॉर्म में, आपको रिप्रेजेंट करना है इसको। फाइंड द वैल्यू, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो कुछ नहीं है, रैशनलाइजेशन पढ़ाया है ना, तो रैशनलाइजेशन जो पढ़ाया है मैंने उसी को करना है। 1.5 है शायद एक्सरसाइज, उसमें एक बार देखना, दोबारा से रैशनलाइजेशन करना। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको साइन चेंज करके, √3 - 1 से मल्टीप्लाई, √3 - 1 से डिवाइड। रैशनलाइज कर दो कि आपका इस टाइप से कुछ आ जाएगा, फिर जो आगे की वैल्यू होगी वो ए की होगी, जो पीछे √3 के पास जो वैल्यू होगी वो बी की होगी। इसे भी रैशनलाइज करोगे आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें रैशनलाइज करना चाहो रैशनलाइज करो अलग अलग। और देखो मैथ्स में क्वेश्चंस को करने के हज़ारों तरीके हैं, आपको जिस मर्जी से करना है वैसे करो। अगर आपको रैशनलाइज समझ आ रहा है तो इधर इतना पार्ट जो है इसको अलग से रैशनलाइज करके लिख दो, फिर इतना अलग से रैशनलाइज करके लिख दो, और उसके बाद माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा उस तरीके से भी एलसीएम लेके। और अगर नहीं तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम लो और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर आप इसको पहले डायरेक्टली अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो अपने आप रैशनलाइज हो जाएगा, आपको अलग से करना नहीं पड़ेगा। फिर ए और बी की वैल्यू आ जाएगी कुछ ऐसे, मतलब कोई वैल्यू होगी उसके बाद प्लस लिखा होगा, फिर उसकी वैल्यू होगी, फिर उसके बाद √2 लिखा होगा साथ में, तो आपको दिख जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कैसे वैल्यू आएगी। सिंप्लीफाई बाय रैशनलाइजिंग, इसको तो रैशनलाइज कर सकते हो, इसको रैशनलाइज करके दिखाना है। एक्सप्लेन वेदर, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल, इरेशनल है या रैशनल है वो देखना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको ओपन करना है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि 3 + √2 और 3 + √2, तो आपको पता है प्रोडक्ट करना है और आंसर जो आएगा, अगर रूट में ही सारे आंसर आ रहे हैं तो ये इरेशनल है, अगर आंसर सारे नेचुरल नंबर में आ जा रहे हैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको, तो वो रैशनल है। इसको भी ऐसे सॉल्व करना है तो आपको पता चलेगा ये रैशनल है इरेशनल। इसको कट करके और फिर रैशनलाइज करना है, बिकॉज नीचे क्या है, नीचे रूट में है, तो रैशनलाइज करोगे आपको पता चल जाएगा ये रैशनल है या इरेशनल। रिप्रेजेंट √5 आता है बनाना, मैंने सिखाया, नहीं तो जो वीडियो है उसको देख लेना 1.2 की। एंड √9.3 भी मैंने आपको सिखाया, ठीक है, नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो है इनको भी आपको ड्रॉ करना मैंने सिखाया है, पहले की जो वीडियो है तो उसको आप देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर कैसे करना है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन या सारे ही क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे, थोड़ा सा एक इधर उधर होगा कि ये कैसे करना है, वरना सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। और यही थी वीडियो, मतलब यही थे क्वेश्चंस कि आपको ये क्वेश्चंस कर लेने हैं ताकि आप कुछ दिक्कत ना रहे। एकदम एग्जाम में आ जाएंगे फिर आप ऐसे हो जाओगे कहाँ से आ गई कैसे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चैप्टर कर रखा है अच्छे से सारा बेसिक है तो आप इन सब क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे, ओके। और अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे बता देना, फिर मैं सॉल्व भी कर दूँगी, वरना मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, बट एक बार हाँ बता देना मेरे को
कि सॉल्यूशन देने हैं या नहीं, ठीक है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ go and subscribe this video and like also. Okay, bye.